नमस्कार। आपको मैं कुछ बेसिक प्राणायाम बताऊँगी जो आप रोज़ करके अपने घर पे अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। इसे कोई भी इंसान कर सकता है। सीवियर किसी कोई प्रॉब्लम हो अलग बात है, अदरवाइज़ आप अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो आप इसे धीरे-धीरे आराम से करिए, और अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं तो आप भी थोड़ा-सा फास्ट इसको कर सकते हैं। मैं आपको इसे करके दिखाती हूँ। इन्हें आप कहते हैं प्राणायाम। ठीक है, सबसे पहले आप इस मुद्रा में अपने हाथों को बांध के फिंगर्स को रखें, इस तरह से बैठ जाए, और उसके बाद आप क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, उसे होल्ड करेंगे और फिर एक्सेल करेंगे। आप देखिएगा। इसी तरह से आपको 5 मिनट तक इसे करना है आराम आराम से, और मन में ये ओम का ध्यान करके, या अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है आप ये सोचते हुए करें कि मेरा सारे अंदर से मेरी हेल्थ स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, और आपके अंदर से सारी नेगेटिव थॉट नेगेटिव विचार बाहर जा रहे हैं। इसके बाद दूसरा प्राणायाम आपका जो होता है कपालभाति होता है। इसे आपको कैसे करना है, इनहेल करना है और फिर आपको लगातार हर बार अपने पेट से नाक से हवा निकालना है। आपको देखते हैं। इसे आप लगातार 30 बार कर सकते हैं, और आप 5 मिनट 2 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे से आप 15 मिनट तक लगातार कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा होता है, आपकी इंटरनल जो भी आपके टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें आप एक्सेल कर देते हो। इसके बाद तीसरा जो व्यायाम होता है आपका अनुलोम विलोम होता है, जो बहुत अच्छा है आपके अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, आपके लंग्स के लिए, आपके माइग्रेन के लिए, आपकी आँखों के लिए, आपके नॉस्ट्रल्स के लिए, आपके साइनस के लिए। इसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। सिंपल, इसमें आपको अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से राइट को नॉस्ट्रल को बंद करना है, थंब से लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करना है, फिर उसे होल्ड करना है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आपको अपने राइट नॉस्ट्रल से लेफ्ट को बंद करेंगे फिर, और राइट से उसको निकाल देंगे। अगेन हम राइट से इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, राइट को बंद करेंगे, फिर लेफ्ट से निकाल देंगे। आपको मैं करके दिखाती हूँ। इस प्रक्रिया को आपको जितना आप कर सकें लंबा, 2 मिनट 3 मिनट 10 बार करते करते 5 मिनट से 15 मिनट तक कर सकते हैं ये इस व्यायाम को। लेकिन जैसे ही आपको कोई भी व्यायाम करते समय, योग प्राणायाम करते समय ये महसूस हो कभी मुझसे नहीं हो रहा है, तो आपको वहीं रुक जाना है। मैं योग का या किसी भी एक्सरसाइज का सबसे बड़ा आपको ये पार्ट देती हूँ, कभी भी अपने शरीर के साथ आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है। आप ये सोचो नहीं मैं करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा, ऐसा नहीं। वो आपकी बॉडी पे स्ट्रेन पड़ेगा और वो आपको दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए एकदम चिल होकर करें। जब रोज़ रोज़ आप अभ्यास करेंगे तो आपकी जो कैपेसिटी वो बढ़ती जाएगी। ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ सूक्ष्म व्यायाम बताती हूँ जो हमारे शोल्डर्स के लिए, नेक के लिए, स्पाइन के लिए अच्छे होते हैं। आप देखिएगा। सबसे पहले अपने हाथों को ऐसे आगे फैला लेंगे और अपने रिस्ट को यूँ राउंड एंड राउंड, लेफ्ट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव करेंगे। और इस दौरान आपका ये जो हैंड है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है। दूसरा आपका सूक्ष्म व्यायाम है, अपने हाथों को आगे फैला लें और फिंगर्स को स्ट्रेच करें। ये भी आपको 15 से 20 बार करना है। उसके बाद आप तीसरा आपका व्यायाम है, शोल्डर्स पे हाथ रख के आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इसके दौरान आपको इनहेल और एक्सेल भी करना है। मैं आपको कम करके दिखा रही हूँ, आपको इसको कम से कम 10 बार करना है, और इससे आपके शोल्डर्स का पेन, फ्रोजन, ये सब में आराम मिलेगा। तीसरा सूक्ष्म व्यायाम आपका है, अपने हाथों को पीछे सर के रखें, इस हाथ से इसको पकड़े, इस हाथ से इसको पकड़े और कलाई को पकड़े, इसको आप स्ट्रेट करें। इससे आपके इसमें स्ट्रेच पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद मैं बताती हूँ, एक और होता है, आपको अपने हाथों को ऐसे बांध लेना है पीछे करके सर पे, इनहेल करते हुए। इसमें आपको अपने हाथों को पुश करना है सर की तरफ, सर को हाथों की तरफ पुश करना है, बिल्कुल एक दूसरे को करेंगे तो एक स्ट्रेन पड़ेगा जो आपकी अच्छा होता है। इसके आगे ये आपका हो गया सूक्ष्म व्यायाम, जो कि बहुत अच्छे होते हैं हमारे। डेली आपको इनको करना चाहिए 5 मिनट, और उसके बाद प्राणायाम,
और उसके बाद कुछ आसन जो आपको पसंद हो या जो आप कर सकते हो आराम से करें। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कोई योगासन करें, आपको कभी भी अपनी बॉडी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है। आपको लग रहा है कि अभी मेरे करने पे मेरे यहाँ दर्द हो रहा है या मेरे सीने में दर्द हो रहा है भाई, या मुझे मुश्किल हो रहा है, तो आप वहीं रुक जाइए, थोड़ा रेस्ट करिए। क्योंकि रेस्ट अगर आप ज़बरदस्ती करोगे ना तो आपकी हेल्थ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। बहुत लोगों को मैंने देखा जो योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, उन्हें बहुत सारी हेल्थ इशूज़ हो जाती है, बिकॉज वो अपनी बॉडी के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। आपको ज़बरदस्ती, आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी अलग है, अपनी बॉडी की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आप अपने किसी भी व्यायाम को, आसन को, प्राणायाम को करें, और धीरे धीरे जब आप रोज़ करेंगे तो आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इतनी जानकारी आपके सफिशिएंट होगी। अगली वीडियो में आपको और भी जानकारी दूंगी मैं, जितनी जानकारी मुझे है। मैं चाहती हूँ स्वस्थ रहें आप और हेल्दी रहना जीवन का एक बहुत बड़ा सुख है। थैंक यू सो मच।